बात कई साल पुरानी है। कौशल्या जी और श्याम सुंदर जी की दो बहुएं थीं। बड़ी बहू बहुत ही चालाक और कामचोर थी। छोटी बहू को देखकर ईर्ष्या करना उसका स्वभाव था। भगवान की कृपा से उसका रंग भी उसकी मन की तरह ही बहुत काला था। कौशल्या जी की दूसरी छोटी बहू बहुत ही सुंदर थी और बड़ा ही सरल स्वभाव था। उसके हाथ के खाने की तारीफ करते पूरा परिवार नहीं थकता था। छोटी बहू हर काम में बहुत निपुण थी। सभी लोग उसकी तारीफ करते थे। यह सब देखकर बड़ी बहू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो उसे नीचा दिखाने के लिए तरह तरह के चाल चलती थी। परिवार के अन्य लोगों से उसकी चुगली करती थी और मौका मिलने पर जेठानी होने का धौंस जमाती और घर का सारा काम उसी से करवाती थी। वो हमेशा इसी ताक में रहती कि किस तरह से इसे नीचा दिखाया जाए। बीतता गया, कई साल ऐसे ही बीत गया। बड़ी बहू को 3 बेटे हुए जो अपनी माँ की तरह ही बेहद काले कलूटे थे और छोटी बहू की 2 बेटियां हुईं जो बहुत ही सुंदर थी। पूरा परिवार खुश था। घर में बेटा बेटी सब थे। सबको समान रूप से प्यार दुलार मिलने लगा। बच्चे बड़े होने लगे। सबकी पढ़ाई शुरू हो गई। छोटी बहू की दोनों बेटियां अपनी माँ के साथ घर के कामों में मदद करती थी और काम के साथ साथ पढ़ाई में भी उनका बहुत मन लगता था। दोनों हर क्लास में अच्छे नंबर लाती थी। बेटियों को बेटों की तरह प्यार दुलार और पढ़ाई करते देख बड़ी बहू को ईर्ष्या हुई। तब उसने घर में सभी को यह समझाने लगी कि बेटियों को चाहे जितना प्यार दुलार कर दो, एक दिन तो उसे दूसरे के घर ही जाना है। चाहे जितना पढ़ा लो, उनकी पढ़ाई तो दूसरे के ही काम आएगी। पढ़कर क्या करेंगी? पराए घर जाकर चूल्हा चौका ही तो करना है। इस बात को वह धीरे धीरे पूरे परिवार को समझाने लगी। बेटियां पराई होती हैं, इनको पढ़ाना बेकार है। बेटा ही माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा होते हैं और बेटों की कमाई से ही घर चलता है। धीरे धीरे बड़ी बहू की बात का प्रभाव पड़ने लगा। बेटियों के प्यार दुलार में धीरे धीरे कमी होने लगी। बेटियों से ही घर के सारा काम कराना शुरू कर दिए। इधर बड़ी बहू की तीनों बेटे लाड़ प्यार में पूरी तरह बिगड़ गए थे। उनका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। तीनों बेटे गलत संगति के कारण खराब आदतों के शिकार हो गए। एक बेटा शराबी और नशेड़ी हो गया था, दूसरा जुआ खेलने की आदत लग गई थी और छोटा बेटा लड़ाई झगड़े करने में नंबर 1 का था। तीनों बेटे की शिकायत आस पड़ोस के लोग करते थे। पूरे मोहल्ले में थू थू होने लगी थी। अब कौशल्या जी पड़ोस की महिलाओं से नज़र चुराकर ही रहती थी। समय बीतता गया। छोटी बहू की दोनों बेटियां धीरे धीरे कई परीक्षाएं पास करने लगी और एक बेटी दरोगा और दूसरी बेटी टीचर बन गई। पूरे घर में आनंद का माहौल हो गया। सभी के खुशी का ठिकाना नहीं था। कौशल्या जी और श्याम सुंदर जी को अपनी पोतियों पर बड़ा गर्व महसूस होने लगा। आस पड़ोस के लोग बधाई देते नहीं थक रहे थे। कौशल्या जी बोली, हमारी बेटियां बेटों से बढ़कर हैं, हमें इन पे गर्व है। यह कहते हुए उन दोनों की आंखों में खुशी के आंसू निकल आते हैं। इस तरह से यह कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। समय